हेलो साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th भूगोल इकाई 1 का ख जल संसाधन के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। स्वच्छ जल सतही अफवाह और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जल एक नवीकरणीय संसाधन है। अगला टॉपिक है जल स्रोत। जल स्रोत विविध रूपों में पाए जाते हैं। 1 नंबर भूपृष्ठीय जल, 2 नंबर भूमिगत जल, 3 नंबर वायुमंडलीय जल और 4 नंबर महासागरीय जल। सबसे पहले देखते हैं भूपृष्ठीय जल क्या होता है। इसके लिए याद रखना है कि भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। इस जल का मुख्य स्रोत वर्षण है, जैसे नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर आदि का जल। अब अगला है भूमिगत जल, 2 नंबर। जब वर्षा का जल धरातलीय छिद्रों से रिस कर कठोर शैलीय आवरण पर जमा होता है, उसे भूमिगत जल या भौम जल कहते हैं। इस जल के भंडार में भूपृष्ठीय जल का भी योगदान होता है। यहाँ कर के जगह पर कार हो गया, वहाँ पे कर होना चाहिए। अगला है वायुमंडलीय जल। जलवाष्प बनकर वायुमंडल में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तथा ये अदृश्य होते हैं, जिसे वायुमंडलीय जल कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो जल होता है वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है, वही होता है वायुमंडलीय जल। जो अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। अगला जो टॉपिक है महासागरीय जल। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। और कहीं पे क्या होता है 96.6% भी देता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। 96.5 या 96.6 हो सकता है। अगला जो है 3 नंबर जो टॉपिक है जल संसाधन का वितरण। विश्व के कुल मृदु जल का लगभग 75% आर्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादर या हिमनद के रूप में पाया जाता है, और लगभग 25% भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। और याद रखना है इसमें कि अधिकांश जल के कारण दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि याद रखना है कि जल गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है और स्थल गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। अगला जो टॉपिक है भारत में जल संसाधन का वितरण। भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है, क्योंकि भारत में विश्व की लगभग 16% आबादी निवास करती है, और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। 5वां टॉपिक है जल संसाधन एवं उपयोग। जल का मानव जीवन में काफ़ी उपयोग है। प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सरल ढंग से आंका जा सकता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेय जल, घरेलू कार्य, सिंचाई उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा मलमूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है। एक सारणी देख लेते हैं। भारत जल के उपयोग का बदलता स्वरूप। इकाई जो है अरब घन मीटर में दिया हुआ है। उपयोग उसके बाद है 1990, 2000 ईस्वी, 2010 ईस्वी, 2025 और 2050। इसमें जो घरेलू उपयोग 1990 में 50 अरब घन मीटर होता था। 2000 सन में 33 हो गया, 2010 में 42 हो गया, और 2025 में 52 हो जाएगा, और 2050 में 60 हो जाएगा। ये अनुमान लगाया गया है। उसी तरह से सिंचाई जो है, सिंचाई में जो जल का उपयोग होता है, तो सिंचाई में जल का उपयोग कितना होता है, तो 1990 में 460 अरब घन मीटर होता था, और 2000 ईस्वी में 356 हो गया, 2010 में 653 हो गया, 2025 में अनुमान है कि 770 हो जाएगा, और 2050 में 800 हो जाएगा। और उद्योग में इसका जो उपयोग है 15 अरब घन मीटर होता है।
1990 में होता था 15 अरब घन मीटर और 2000 ईस्वी में 30 अरब घन मीटर हो गया। 2010 में 79 यानी 79 अरब घन मीटर हो गया और 2025 में 120 अरब घन मीटर हो जाएगा और 2050 में 130 हो जाएगा। उसी तरह अगला जो है ऊर्जा। ऊर्जा के जो रूप में है जल का उपयोग होता है 19 अरब घन मीटर 1990 में होता था और 2000 ईस्वी में 27 अरब हो गया और 2010 में 44, 2025 में 71 हो जाएगा और 2020 में 2050 में हो जाएगा 120। उसके बाद अन्य में जो था 1990 में 30 अरब घन मीटर होता था, 2000 ईस्वी में 33 हो गया, 2010 में 35 और 2025 में 37, 2050 में 40 हो गया। टोटल जो योग था 1990 में 549 अरब घन मीटर जल का उपयोग होता था और 2000 ईस्वी में 659 अरब घन मीटर होने लगा। उसके बाद 2010 में 853 अरब घन मीटर होने लगा। अनुमान है कि 2025 में 1050 अरब घन मीटर होने लगा और 2050 में 1150 अरब घन मीटर होने लगेगा। ये सब अनुमान लगाया गया है। जो अगला सन है उसमें अनुमान के द्वारा बताया गया है। अब अगला टॉपिक जो है बहुउद्देशीय परियोजना का है। बहुउद्देशीय परियोजना तो इसके लिए याद रखना है कि वैसी परियोजना जिससे एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति इत्यादि। इसी का जो टॉपिक है भारत में नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है। जैसे भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ है, जैसे बाखरानंगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा, सोन परियोजना। अगला जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके लिए याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, यानी कि शॉर्ट नेम इसका एनजीओ होता है और एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकारों कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। अगला जो टॉपिक है जल संकट। जल संकट क्या है? तो जल की अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 मीटर जल की आवश्यकता है, यानी 1000 लीटर जल की आवश्यकता है। इससे कम जल उपलब्धता जल संकट है। अगला जो टॉपिक है जल संरक्षण। अगला टॉपिक है जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल का संरक्षण प्रबंधन अपरिहार्य है, जिससे स्वस्थ जीवन, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका और उत्पादक अनुक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण पर विराम लग सके। अगला जो टॉपिक है सोन परियोजना। सोन परियोजना है, यह बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। इसकी स्थापना 1874 में हुआ था, 1874 में, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है सोन परियोजना है, गंडक परियोजना है, कोसी परियोजना है। बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था, यानी जानी जाती थी। आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी में ऑल प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।